हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन। अपने एग्ज़ाम रेडी सीरीज़ में हम कर रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें हमारा चैप्टर हो रहा है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें अभी से पहले हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस किए हैं। साइक्लोन्स के फॉर्मेशन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, उनके बारे में थोड़ा देखा है। ब्रीफ में मानसून की इंडियन मानसून की मैकेनिज्म देखी है। अब हम देखते हैं कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं, अपर एयर सर्कुलेशन जो होता है वो इंडियन मानसून को कैसे इफेक्ट करता है। तो जेट स्ट्रीम से ये मतलब समझो कि जेट यानी काफ़ी, जेट स्ट्रीम का मतलब काफ़ी तेज़ी से जो हवा चलती होंगी, और अपर एयर सर्कुलेशन यानी अपर एयर में ये मूव करती हैं। यानी ट्रोपोपॉज के लेयर में कुछ 8-10 किलोमीटर ऊपर जो अर्थ सरफेस है वहाँ मूव करती हैं। क्लोज टू सरफेस ये मूव नहीं करती हैं। अब ये कैसे इस इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं समर्स में ये कैसे कैसे इनकी मूवमेंट होती है। तो समर्स में जो इंडिया के ऊपर से मूव करने वाले होते हैं, वो समर्स यानी मानसून के पीरियड में, तो वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स फ्लो करते हैं। और विंटर्स के टाइम, या फिर बोल सकते हैं कि मानसून से पहले का जो टाइम होता है उसमें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स फ्लो कर रहे होते हैं नॉर्दर्न इंडिया से। अभी फ़िलहाल देखते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स इसको कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, शॉर्ट में इसको हमने TEZ लिखा है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के लिए। तो ये जून में सेट इन करता है, ठीक है। टाइम पीरियड जो है इसका वो जून का है सेट इन करने का। उससे पहले ये सदर्न लैटिट्यूड्स में होता है, सदर्न यानी कि 15 डिग्री नॉर्थ के नीचे। जून से पहले ये 15 डिग्री नॉर्थ से नीचे होता है, और जून तक ये इंडिया में 15 डिग्री नॉर्थ तक आ जाता है, जो कि सदर्न पेनिनसुला वाला रीजन है। ये टाइम है जून की, इसके अराउंड हम बात कर रहे हैं अभी। अब यहाँ ईस्टर्ली जेट्स जब आते हैं जून के टाइम में ओवर 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तब यहाँ पे इंडिया में और तिब्बतन प्लेट्यू में हीटिंग डेवलप हो चुकी होती है। काफ़ी ज़्यादा हीटिंग डेवलप हो चुकी होती है, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नॉर्थवर्ड्स धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये सिग्नल करता है कि अब मानसून के आने का टाइम हो रहा है। अब इसका जो अपर एयर रिस्पॉन्स होता है, यानी कि ट्रोपोपॉज लेवल पे जो एयर्स की मूवमेंट होती है, विंड्स की जो मूवमेंट होती है, पहली तो एक ये भी चीज़ है कि इस टाइम में आई टी सी जेड की जो शिफ्टिंग होगी वो क्लोज टू अर्थ सरफेस होगी। आई टी सी जेड वाला और ट्रेड विंड्स, आई टी सी जेड वो रीजन है जहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज कर रहे हैं। जो ट्रेड विंड्स की मूवमेंट होती है वो क्लोज टू सरफेस होती है, और ईस्टर्ली जेट्स या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स, जो जेट स्ट्रीम की हम बात करते हैं, वो ट्रोपोपॉज लेवल पे होती है, यानी अपर एयर मूवमेंट्स वो हैं, अपर एयर सर्कुलेशन बोल सकते हैं। तो इनसे कंफ्यूज मत होना कि अभी आईटी से ट्रेड विंड्स और जेट स्ट्रीम्स ये सब किसी को लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रेड विंड्स वगैरह जो हैं वो सरफेस के क्लोज टू सरफेस वो मूव कर रहे हैं, और इस जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो अपर लेवल में मूव कर रहे हैं। तो आईटीसीजेड जैसे जैसे हमारा नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता है तो हीटिंग हो जाती है टिबेटन प्लेट्यू रीजन में, और वो सिग्नल करती है मानसून की मेच्योरिटी को। और इस टाइम में जेट स्ट्रीम्स जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स, उनकी पोजीशनिंग 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है कि इनकी जो स्पीड होती है वो 90 किलोमीटर पर आवर होती है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, क्योंकि सरफेस में अगर इतनी तेज़ी से विंड्स ब्लो करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा तबाही ले आएंगे। अब इनकी जो ऊपर में वेलोसिटी होती है उससे अपर लेवल में, अपर एयर सर्कुलेशन में डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और इनकी वजह से अपर एयर जब डाइवर्जेंस होता है तो वो अपर एयर डाइवर्जेंस से हमारा मानसून जो है वो स्ट्रांग होता है। और लोअर लेवल में अगर कन्वर्जेंस है तो उससे मानसून स्ट्रांग होता है। दिस इनहेंसेस रेनफॉल, ठीक है। अपर एयर में डाइवर्जेंस होना चाहिए और लोअर लेवल में कन्वर्जेंस होना चाहिए, ये मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, और किसी भी कंडीशन में रेनफॉल के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। अब इनकी जो शिफ्टिंग होती है धीरे धीरे नॉर्थवर्ड होती है, नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ड्यूरिंग अगस्त टू सितंबर। वो अगस्त में 15 डिग्री नॉर्थ से सितंबर में 22 डिग्री नॉर्थ तक आ जाते हैं। तो 15 डिग्री नॉर्थ वाला जो रीजन है वो इंडिया में पेनिनसुलर रीजन में है, ठीक है। और 22 डिग्री नॉर्थ जो रीजन है वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, और पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट वाला पार्ट है, क्लोज टू, थोड़ा थोड़ा उसमें नॉर्दर्न प्लेन्स को भी इफेक्ट होता है।
तो रेन प्रोड्यूसिंग बेल्ट भी इसके साथ साथ नॉर्थ मूव कर जाती है। ठीक है, और जुलाई में इनकी कोर जो होती है वो 15 डिग्री नॉर्थ तक होती है। तो इससे पेनिनसुलर इंडिया और सेंट्रल इंडिया में जब ये जुलाई में, अभी जुलाई की बात कर रहे हैं, जून से जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो जुलाई में जब ये 15 डिग्री नॉर्थ वाले पोजीशन में होते हैं तो पेनिनसुलर इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अच्छी खासी बारिश देते हैं, हेवी रेन से कोंकण रीजन, तेलंगाना एंड उड़ीसा, ये वाले रीजन जो है वो 15 डिग्री नॉर्थ वाले इन्फ्लुएंस में आएंगे। और जब तक ये अगस्त सितंबर वाले टाइम में आते हैं, अगस्त सितंबर वाले टाइम में ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है वो 22 डिग्री नॉर्थ तक पोजीशन हो जाता है, और इससे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में अच्छी खासी बारिश होती है। यूपी, बिहार, एमपी, इनमें ये पीक मानसून का टाइम होता है। अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है ओवर द ईयर्स, यही देखा गया है। कभी कभी इसे डेविएशन हो सकता है। अब कोई ये बोले कि हमारे यहाँ तो जुलाई में ही बहुत बारिश हो गई थी, जबकि हम यूपी में रहते हैं, तो उस तरीके से इसे नहीं देखना है। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो जहाँ से हमने इसको स्टडी करना शुरू किया है, हम तब की बात कर रहे हैं, और ये एक पैटर्न की बात हो रही है, जैसा रेगुलरली होता आया है और हमेशा होता है। थोड़े बहुत डेविएशंस हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अब इसको शॉर्ट में अगर समराइज़ करना चाहें तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है वो धीरे-धीरे नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है समर्स में, और उसके साथ-साथ मानसून ट्रफ भी जो है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है। मानसून ट्रफ यानी जो लो प्रेशर एरिया है वो इंडिया में शिफ्ट करता जाता है नॉर्थ की तरफ। अब रेनफॉल बेल्ट जो है वो पेनिनसुलर इंडिया से इंडो गैंगेटिक प्लेन तक धीरे-धीरे मूव करता है, और जैसे-जैसे उसकी मूवमेंट होती है, वो वैसे-वैसे उस रीजन्स में बारिश होते हैं। और इनकी जो पोजीशनिंग होगी वो 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर नहीं जाएगी। हम अभी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज के बारे में अभी थोड़ा सा हमने समझ लिया है। ये धीरे धीरे नॉर्थवर्ड इनकी शिफ्टिंग होती है, और जैसे जैसे मूव करते हैं वो हीटिंग एरिया अपने साथ और मानसून ट्रफ वाले रीजन्स को साथ साथ लेकर आते हैं, और उन रीजन्स में ज़्यादा बारिश होती है। अब रोल है इनका क्या, एक तो ये कि बे ऑफ बंगाल से जो भी डिप्रेशंस आते हैं, यानी कि लो प्रेशर सिस्टम्स जो अपने साथ क्लाउड्स और मॉइस्चर लेके आते हैं, वो उन सिस्टम्स को हम ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बोल रहे हैं। उनको ये धीरे धीरे इंडिया की तरफ, मेनलैंड इंडिया की तरफ लेते हुए आते हैं, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल साइड टू द वेस्टर्न साइड, यानी कि बे ऑफ बंगाल से इंडिया मेनलैंड की तरफ वो लेकर आते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बारिश होती है। तो दीज गाइड द लो प्रेशर सिस्टम्स इन लैंड, मेनलैंड इंडिया की तरफ, और मानसून ट्रफ, मानसून जहाँ पे बारिश हो रही है, लो प्रेशर वाला बेल्ट जो है उसकी तरफ धीरे धीरे लेके आते हैं। अब जहाँ इनकी मूवमेंट होगी जिस तरफ, वहाँ पे मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अच्छा खासा। जहाँ पे ये जिन रीजन्स को ये टच करेंगे वहाँ बारिश अच्छी होगी, जहाँ पे वो नहीं पहुँचेंगे वहाँ बारिश उतनी अच्छी नहीं होगी। अब अपर लेवल में डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस जो होता है वो बारिश डिसाइड करते हैं। अगर डाइवर्जेंस होगा अपर लेवल में तो रेनफॉल के लिए वो अच्छा है, और कन्वर्जेंस अगर अपर लेवल पे होगा तो रेनफॉल के लिए अच्छा नहीं है। कन्वर्जेंस जो है वो लोअर लेवल पे होना चाहिए, सरफेस के क्लोज, और डाइवर्जेंस जो है वो अपर लेवल पे होना चाहिए, ट्रोपोपॉज लेवल पे। अब देखो, स्ट्रॉन्ग अलोफ्ट का मतलब है कि हाई इन द हाई अल्टीट्यूड्स में, यानी कि अपर लेवल में। अलोफ्ट या अपर लेवल दोनों एक ही चीज़ है। स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है वो ऊपर में क्या होता है कि एयर जो है वो स्प्रेड आउट कर जाती है अलग अलग डायरेक्शंस में, उसी को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। और डाइवर्जेंस जहाँ ऊपर में होगी वहाँ पे लो प्रेशर होगा, नीचे में जो लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर बिलो, और लो प्रेशर होगा तो मॉइस्ट एयर जो है वो राइज करेगी। लो प्रेशर कंडीशन से ही मॉइस्ट एयर राइज करती है। अगर वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा तो एयर ऊपर जाने के कंडीशंस नहीं बनेंगे, और इसकी वजह से क्लाउड्स और हेवी रेनफॉल बनते हैं। एक मिनट देख लो, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, ये है हमारा लो प्रेशर रीजन है। तो लो प्रेशर रीजन है तो अब यहाँ पे साइक्लोनिक फ्लो और एंटी साइक्लोनिक फ्लो की बात कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि ये साइक्लोन ही है या एंटी साइक्लोन ही है। ये उस तरीके के कंडीशंस हैं। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस हो सकता है कि उतने सिग्निफिकेंट हो या ना हो, बट
मैकेनिज्म की बस हम बात कर रहे हैं अपर एयर डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस समझने के लिए। तो नीचे में अगर हीटेड रीजन है यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे लो प्रेशर होगा और एयर जो है वहाँ पे कन्वर्ज करेगी, जो इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है वो एयर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है। और चूंकि वो हीटेड एरिया है और लो प्रेशर भी है तो वहाँ से एयर राइज कर रही है ऊपर, नीचे में एयर जो है वो वार्म है और ऊपर में जाते जाते वो ठंडी हो जा रही है, और ऊपर जाने के बाद उसमें एयर में डाइवर्जेंस आ रहा है। और उसके अपोजिट जो कंडीशंस हैं वो नीचे में हाई प्रेशर बनना होगा, और ये डाइवर्जेंस वाला कंडीशन है, डाइवर्जेंस सरफेस में है और ऊपर में कन्वर्जेंस है। तो नीचे में जब हाई प्रेशर है तो अभी स्टार्ट हम यहाँ ऊपर से करते हैं अपर एयर लेवल में। तो यहाँ पे विंड्स कहीं से आ रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, और यहाँ पे ठंडी हवाएं हैं तो वो नीचे जाके सबसाइड कर रही हैं, यानी नीचे की तरफ सरफेस में जा रही है, और जहाँ पे जा रही है वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस बना रहे हैं, और नीचे से एयर डाइवर्ज हो रही है सभी डायरेक्शंस में। तो ये जो है वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस है, इसमें क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि ये देखो यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है। जहाँ पे अपर लेवल डाइवर्जेंस है वहाँ पे क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं, और जहाँ पे लोअर लेवल कन्वर्जेंस है वहाँ पे क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं। लोअर लेवल कन्वर्जेंस जहाँ पे होगा वहाँ लो प्रेशर होगा, इनफैक्ट लो प्रेशर होगा तभी वहाँ पे लोअर लेवल पे कन्वर्जेंस होगा। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्टिव मानसून फेज में क्या होता है सेंट्रल इंडिया में और क्लोज टू नॉर्दर्न इंडिया, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स के इफेक्ट स्ट्रांग होते हैं, और फ्लड जो है वो इस रीजन में एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलता है। अपर लेवल डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस की ही पूरी बात है यहाँ पे कि वो मानसून को कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर अपर लेवल में डाइवर्जेंस होगा तो रेनफॉल के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगे, कन्वर्जेंस होगा तो फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगे, बस यही बात समझनी है। मैकेनिज्म थोड़ा देख सकते हो। अब मानसून ब्रेक्स क्या होते हैं? मानसून ब्रेक्स यानी वो टाइम जहाँ पे बारिश के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है, लगातार बारिश नहीं हो रही है और बीच में काफ़ी ड्राई पीरियड्स हो गए हैं। तो ऐसे में इस वो किस वजह से होते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स जो है वो वीक पड़ गए हैं या फिर साउथ शिफ्ट कर गए हैं, या तो उनकी इंटेंसिटी कम हो गई है या तो वो साउथवर्ड शिफ्ट कर गए हैं। जब साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे तो अपने साथ बारिश भी साउथ की तरफ ले जाएंगे, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स या नॉर्दर्न पार्ट में वो बारिश नहीं होगी। तो इस वो क्यों होगा? क्योंकि अपर लेवल में कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी ये वाले कंडीशंस बन रहे हैं, कन्वर्जेंस वाले कंडीशंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो कन्वर्जेंस कंडीशंस बनने से वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और रेनफॉल नहीं हो रही है, एयर जो है वो उसकी सिंकिंग हो रही है, क्लियर स्काइज होंगे, हीट वेव वाले कंडीशंस हो जाएंगे, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स की जो शिफ्टिंग है वो साउथ की तरफ हो जाएगी। जो अपर एयर डाइवर्जेंस है वो साउथ की तरफ शिफ्ट कर गई है। हर पॉइंट को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से वो क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली मानसून ब्रेक्स में क्या होता है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स नॉर्थ में या साउथ में उनका क्या कंडीशंस होते हैं, या फिर कन्वर्जेंस होता है या डाइवर्जेंस होता है। ऊपर में कन्वर्जेंस होता है, मतलब नॉर्थ में कन्वर्जेंस होता है, साउथ में डाइवर्जेंस होता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो धीरे धीरे इसको समझो, फिर उसके बाद ध्यान से इसको याद कर लो। अपर एयर लेवल पे जो डाइवर्जेंस है वो साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाती है, तो उसकी वजह से मानसून रेन्स भी जो है वो साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो सबसिडेंस वाले कंडीशंस नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाते हैं, उससे बारिश फीकी पड़ जाती है, उसी को मानसून ब्रेक्स बोलते हैं। घुमा फिरा के एक ही बात कई बार बोला गया है, बट अलग अलग टर्म्स में बोला गया है, ताकि वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन में आए तो वो सॉल्व कर पाओ। जहाँ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट wherever tropical easterly jet causes अपर एयर डाइवर्जेंस जहाँ पे भी होगी वहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिफाई हो जाएगा, और जहाँ पे अपर लेवल पे एयर कन्वर्ज कर जाएगी, कन्वर्जेंस जहाँ डोमिनेट करेगी वहाँ मानसून वीकन कर जाएगा। बार बार वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम बात यहाँ पे भी लिखी है। अब मानसून ऑनसेट फिर से देखते हैं कुछ बेसिक्स। सबसे पहले तो डिफरेंशियल लैंड एंड सी की हीटिंग होती है इंडिया में, जो लैंड में इनसाइड नॉर्दर्न प्लेन्स और तिबेटन साइड में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होती है। तो इंटेंस समर हीटिंग हो जाती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और तिब्बत प्लेट्यू में, और थर्मल लो डेवलप कर जाता है। थर्मल लो यानी कि टेम्परेचर उनका टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। थर्मल लो
कहने का मतलब है कि लो प्रेशर जो कि टेम्परेचर कम होने की वजह से जिसकी फॉर्मेशन हुई है, उसको हम बोलते हैं थर्मल लो। इन शॉर्ट ये समझ लो लो प्रेशर ही है। लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है और वो मॉइस्ट ओशनिक एयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग होती है आईटीसीजेड की, नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग अप टू 20 to 25 डिग्री नॉर्थ। अब ये देखो कि अभी हमने ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स की शिफ्टिंग की भी बात की थी और आईटीसीजेड की भी बात शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों के डिग्रीज में कंफ्यूज मत होना। पोजिशनिंग की बात हमने की थी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स के, और अभी हम बात कर रहे हैं आईटीसीजेड की, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ आईटीसीजेड होता है उसके पैरेलल मानसून ट्रफ फॉर्म कर जाते हैं, पैरेलल टू द हिमालयाज। जो इसकी पोजीशनिंग होती है 20 से 25 डिग्री नॉर्थ तक, वो देखने को मिलता है कि पैरेलल टू हिमालयाज वो मानसून ट्रफ फॉर्म कर जाते हैं और उन्हीं रीजन्स में रेनफॉल कराते हैं, एक बेल्ट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स का जो नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग होता है वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के नॉर्थ शिफ्ट करने के बाद ही होता है। तो पहले सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स जो हैं वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी कि इंडियन पार्ट से, हिमालय से ऊपर की तरफ तिब्बत की ओर से फ्लो करने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये जहाँ भी होंगे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे सिंकिंग होगी एयर की। सिंकिंग होगी मतलब कि अपर एयर पे कन्वर्जेंस होगा और सब्सिडेंस होगी। फिर से एक बार देखो इसे, वेट, जहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स अगर इंडिया में रहते तो ये कन्वर्जेंस वाला कंडीशन बनाते, तो उससे उसकी वजह से बारिश नहीं होती। तो ये जैसे नॉर्थ शिफ्ट करते हैं तो अपने साथ सब्सिडेंस जो एयर की रिमूव कर देते हैं और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स के आने का कंडीशन सेट करके चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स वो पेनिनसुलर इंडिया से धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट करते हैं और अपने साथ अपर एयर डाइवर्जेंस लेते हुए आते हैं और वही मानसून ट्रिगर करता है। अब इसमें जितनी फैक्टर है इसमें कि प्रेशर ग्रेडियंट जितना स्ट्रांग होता है मास्करीन हाई या रियूनियन हाई से, मास्करीन बेसिन या और रियूनियन बेसिन ये इंडियन ओशन में माडागास्कर के पास कुछ रीजन्स हैं, वहाँ पे हाई प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, और इंडियन नॉर्थ वेस्टर्न साइड में या तिब्बतन साइड में जितना लो प्रेशर होगा उतना अच्छा हमारे लिए मानसून के लिए है। क्योंकि हमने देखा था कि विंड्स जो फ्लो करके आते हैं वो माडागास्कर रीजन से इंडिया की तरफ आते हैं, वेस्टर्न घाट्स में वो अच्छी बारिश देते हैं। तो मानसून ऑनसेट का कुछ बेसिक्स हमने यहाँ पे देख लिया। डिफरेंशियल लैंड एंड सी हीटिंग तो हम देख ही चुके थे, थर्मल लो, नॉर्थवर्ड हाईटी सीरीज की शिफ्टिंग भी देख चुके थे। तो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज में लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, पॉज करके थोड़ा देख लेना बार बार से वीडियो। एज मच एज पॉसिबल इसको एक्सप्लेनेटरी बनाने की कोशिश की गई है ताकि नोट्स देख के ही समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो लैंड की सबसे पहले हीटिंग होती है, उसकी वजह से आईटी सीरीज शिफ्ट होता है नॉर्थवर्ड। साउथ वेस्ट साउथ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो इंडिया से रिट्रीट कर जाते हैं, यानी कि हिमालय से नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट सेटअप हो जाते हैं और प्रेशर ग्रेडियंट अगर अच्छा रहा, प्रेशर ग्रेडियंट जनरली अच्छा ही होता है मस्करीन हाई और नॉर्थ वेस्टर्न के बीच में, तो उससे मानसून ऑनसेट होता है। ये सारे फेनोमेनन है, छोटे छोटे पॉइंट्स में समराइज करने की कोशिश की गई है। अब सबसे अर्लीस्ट मानसून जो है वो ऑनसेट होता है कहाँ पे, तो हम तो जानते हैं केरला, बट अंडमान एंड निकोबार इज नेग्लेक्टेड, वो सबसे पहले मिड मई में ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है मानसून से। अदरवाइज कन्वेक्शनल रेंज की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो मानसून रेंज की बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट मानसून में मानसून की बात कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार में हिट करते हैं। केरला में बाई मेजर मेनलैंड इंडिया में अगर कहीं बोले तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में केरला में आते हैं, और त्रिपुरा में भी फर्स्ट वीक ऑफ जून में आते थे, और त्रिपुरा में बाई फर्स्ट वीक यानी कि 3-4 दिन तक लेट होने के बाद वो त्रिपुरा में भी हिट कर जाते हैं। अब देखते हैं रेन बियरिंग सिस्टम्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। अलग अलग रीजन से बारिश हो सकती है, साइक्लोन की वजह से हो सकते हैं,
बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन एक मेजर रीजन है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ही ज़्यादातर बारिश जो है वो इंडिया में होती है। अरबियन सी ब्रांच से थोड़े बहुत रीजन में वेस्टर्न घाट से पूरा ब्लॉक कर लेते हैं, और उसके बाद जो लीवर्ड साइड में जाते हैं वो बारिश उनसे कम होती है, बट अदरवाइज बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से ज़्यादा बारिश होती है। तो जो बे ऑफ बंगाल में जो लो प्रेशर फॉर्म होता है और उसकी वजह से जो क्लाउड्स अंदर आते हैं, उसी को हम बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन बोल रहे हैं। तो वो है क्या, वो लो प्रेशर सिस्टम्स हैं फॉर्मिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। ठीक है। अब मैक्सिमम मॉइस्चर इन लैंड वो लेके आते हैं, रेनफॉल होती है। ठीक है। इनकी मूवमेंट होती है नॉर्थ वेस्टवर्ड। हिमालय से टकराने के बाद वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं और धीरे धीरे इनलैंड में वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, और बाकी सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में भी धीरे धीरे वो मूव करते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बारिश होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी एज इन कितनी जल्दी वो बन रहे हैं, कितना डिप्रेशंस फॉर्म कर रहे हैं। जितना ज़्यादा डिप्रेशंस फॉर्म होंगे उतना मानसून उतनी अच्छी होगी। और जिधर जिधर से होके बे ऑफ बंगाल डिप्रेशंस गुजरेंगे वहाँ पे उन रीजन्स में बारिश उतनी अच्छी होगी। ठीक है। इंटेंसिटी सब डायरेक्टली डिपेंडेंट है इन पे। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी बारिश भी उतनी ज़्यादा होगी। हाई रेनफॉल जोन्स जो हैं यानी ईस्टर्न साइड में, वो क्लोज हैं बे ऑफ बंगाल डिप्रेशंस के, इसीलिए वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। और एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट जहाँ पे कि बे ऑफ बंगाल डिप्रेशंस पहुँचते तो हैं, बट उन तक पहुँचते पहुँचते उनकी मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाती है, उसकी वजह से वेस्टर्न साइड में बारिश थोड़ी कम होती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, बिहार, ये रीजन जो है ईस्टर्न यूपी की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, उड़ीसा एंड ईस्टर्न साइड ऑफ एमपी की बात हो रही है, और बिहार भी में भी देखें तो मोर और लेस पूरा बिहार इफेक्ट होता है, बट ईस्टर्न साइड ऑफ बिहार ज़्यादा बारिश रिसीव करती है। सेम रीज़न है इसका कि वो रीजन्स जो हैं वो अ, जो बे ऑफ बंगाल डिप्रेशंस के क्लोज हैं वो ज़्यादा बारिश रिसीव करते हैं। दूसरे सिस्टम्स क्या है, ओरोग्राफिक रेंज। साउथ वेस्ट मानसून के जो पार्ट हैं जो वेस्टर्न घाट्स को हिट करते हैं, उसकी वजह से विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स वो बहुत अच्छी बारिश वहाँ मिलती है, और जो लीवर्ड साइड है यानी डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है वो थोड़ा ड्राई रह जाता है। अब इसका प्रोसेस हम देख चुके हैं कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट होती है, पहाड़ों के होने की वजह से ऊपर जाने पर उनकी बादलों की कूलिंग हो जाती है और बारिश होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश वह भी फिलहाल वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं तो कोंकण, कनाडा एंड मालाबार कोस्ट में बारिश ओरोग्राफिक रेंज बहुत अच्छी होती है, और इंटीरियर डेक्कन प्लेट्यू में इनसे बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है। लोकल कन्वेक्शनल रेंज एक दूसरा ये है फैक्टर है जिसकी वजह से रेंज होते हैं। तो कहीं ज़्यादा हीटिंग हो गई और वहाँ पे अगर मॉइस्चर अवेलेबल है, ठीक है, लोकल कन्वेक्शनल रेंज ये क्या होता है कि कहीं ज़्यादा हीटिंग हो रही है और वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल है तो वहाँ पे क्लाउड फॉर्म करेंगे और बारिश होगी। सरफेस हीटिंग होता है, वर्टिकल अपलिफ्ट होता है और उसकी वजह से बारिश हो जाती है। ये उसी जगह में होगी जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल है और हीटिंग अच्छी खासी हो रही है। हीटिंग तो थर्ड डेजर्ट में भी अच्छी खासी हो रही है, बट वहाँ कन्वेक्शनल रेंज नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर नहीं है। बट इंटीरियर पेनिनसुलर इंडिया में मॉइस्चर है, वहाँ पे बारिश हो जाती है। शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं बारिश और बहुत तेज से बारिश होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, महाराष्ट्र इंटीरियर और तेलंगाना कर्नाटका प्लेट्यू पेनिनसुलर इंडिया की बात कर। अब ब्रेक इन मानसून में जो मानसून ब्रेक्स होते हैं या ड्राई स्पेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो टेम्पररी सेसेशन। सेसेशन मतलब थोड़ी देर तक वो रुक जाना, कुछ देर तक बारिश रुक जाना। कुछ देर यानी कि कुछ हफ्ते हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर डेज और वीक्स ड्यूरिंग मानसून सीजन, जून से सितंबर के बीच में बारिश कुछ कुछ दिनों में लगातार होती रहनी चाहिए। बट अदरवाइज अगर वो कंटिन्यूस लगातार काफ़ी दिनों तक रुक गई है बारिश तो उसे हम ड्राई स्पेल्स या मानसून ब्रेक्स बोलते हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया में ये क्यों होते हैं, क्योंकि ITCZ जो है वो नीचे शिफ्ट कर गई होगी। शिफ्टिंग ऑफ द मानसून ट्रफ, ITCZ की शिफ्टिंग हो गई होगी, और डिप्रेशंस जो है वो रीच नहीं कर रहे हैं, या तो वीक हो रहे हैं या तो फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, ये हो सकता है। अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। वेस्ट कोस्ट में जो है कि पैरेलल हो जाए अगर विंड्स, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, अगर वो पैरेलल हो जाए टू द कोस्ट और द वेस्टर्न घाट, तो
ओरोग्राफी नहीं होगी, ओरोग्राफिक रेंज जो है वो नहीं होगा, और उसकी वजह से वेस्टर्न कोस्ट में भी पॉसिबल है कि ड्राई स्पेल्स देखने को मिल जाए, बट वेस्टर्न घाट्स में कम देखने को ऐसा मिलता है। नॉर्दर्न इंडिया में फ्रिक्वेंटली मानसून ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में बारिश हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ पे उतने बादल पहुँच ही जाते हैं और किसी न किसी फॉर्म में रेन्स हो ही जाता है। अब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ब्रीफ में। पूरे रीजन्स को हमने कोशिश किया है कि इसमें कवर कर लें। सबसे तो देखते हैं वेस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये 200 से 400 सेंटीमीटर या 2000 से 4000 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पे होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से ही बारिश होती है। ओरोग्राफिक बैरियर है वेस्टर्न घाट्स, उसकी वजह से सबसे अच्छी बारिश यहाँ पे हो रही है। सबसे अच्छी मतलब वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल बेल्ट है इन द होल वर्ल्ड। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम स्पेसिफिकली मेघालय प्लेट्यू की बात करें तो वो है हाईएस्ट रेनफॉल बेल्ट। यहाँ पे मौसिनराम, चेरापूंजी दोनों ही जो कि खासी हिल्स में लाई करते हैं। यहाँ पे 1000 से 1100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, जो कि हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। अभी इसका रीजन क्या है, तो फनल शेप्ड खासी हिल्स, फनल शेप्ड हिल्स है वहाँ पे। बादल को इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, और वहाँ पे ऊपर ऊंचे पहाड़ हैं बांग्लादेश से राइज करते हुए, तो उस रीजन में ज़्यादा बारिश होती है। अब जो चेरापूंजी और मौसिनराम है, दोनों ही खासी हिल्स के विंडवर्ड साइड में लाई करते हैं, उसकी वजह से वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। ब्रह्मपुत्र वैली दूसरे कुछ रीजन है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यहाँ पे सभी जगह अच्छी बारिश होती है, तो गुवाहाटी डिब्रूगढ़ वाले रीजन में 200 से 300 सेंटीमीटर की बारिश है। कुछ रीजन्स जो है अरुणाचल और नागा मिजो हिल के रीजन्स हैं। बराक बराक रिवर है, उसके वैली वाले रीजन में अप टू 300 टू 500 सेंटीमीटर की बारिश है। अब आते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, तो पंजाब, अब यहाँ पे प्लेन्स में देखने को ये मिलेगा कि वेस्ट की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट जैसे जाएंगे, तो हमारी बारिश की मैग्नीट्यूड जो है वो कम होती जाएगी। सबसे अभी यहाँ पे ईस्ट में ज़्यादा बारिश होती है और वेस्ट में कम बारिश होती है। अप टू 60 सेंटीमीटर जो है पंजाब हरियाणा वाले रीजन में 60-70 सेंटीमीटर हो सकता है, और ईस्ट साइड यानी कि वेस्ट बंगाल और बिहार के ईस्टर्न साइड में अप टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलता है। अब ईस्टर्न प्लेट्यू और छोटा नागपुर वाले रीजन में देखें तो झारखंड और उड़ीसा के कुछ इंटीरियर रीजन्स में, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, इनमें बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन का अच्छा इफेक्ट रहता है, तो बारिश यहाँ पे अप टू 120 टू 160 सेंटीमीटर की रेनफॉल्स है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन यहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। उड़ीसा कोस्ट और डेल्टाइक रीजन की, उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम, कोस्टल रीजन और डेल्टाइक रीजन पे, तो ये तो साइक्लोन से अफेक्टेड रहते हैं, और डिप्रेशंस भी यहाँ पे पहले रेनफॉल कराएंगे, तो ये और भी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं 140 टू 160 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइक्लोनिक रेंज भी है। साइक्लोनिक रेंज यहाँ छोटा नागपुर रीजन में भी है, बट इन जितना रेंज उड़ीसा वाले रीजन में होगा उससे कम छोटा नागपुर वाले रीजन में होगा। अब सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, यानी मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये एमपी वाले रीजन है, और कुछ यूपी वाले रीजन है, मोस्टली एमपी वाले रीजन है। तो ईस्टर्न एमपी जो है वहाँ पे अच्छी बारिश है, 120 टू 140 मिलीमीटर सेंटीमीटर। सेम रीजन, क्योंकि यहाँ बे ऑफ बंगाल डिप्रेशंस पहुँचते हैं अच्छे खासे मॉइस्चर लेके, बट जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर वाले रीजन में जाएंगे, तो वहाँ पे बे ऑफ बंगाल डिप्रेशंस मॉइस्चर अपना काफ़ी लूज कर चुके हैं, तो अब वहाँ पे उनकी बारिश कम होगी। 80 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वेस्टर्न साइड रिसीव करता है। अब इसका रीज़न देख लो, डिस्टेंस फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल सिस्टम इंक्रीज कर रही है, तो उतना मॉइस्चर लेके वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, ईस्ट साइड में उन्होंने ज़्यादा बारिश कर दी है। अब राजस्थान की बात करें तो ईस्टर्न राजस्थान जो है मेवाड़ वाला रीजन, राजस्थान दो पार्ट्स में डिवाइडेड समझ सकते हैं हम अरावली हिल से। जो ईस्टर्न साइड है उसे मेवाड़ बोलते हैं, अरावली के जो वेस्ट में है उसे मारवाड़ बोलते हैं। तो मेवाड़ वाला जो रीजन है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं है, वो सेमी एरिड या सेमी एरिड बोल सकते हैं। अच्छी खासी में बारिश ठीक ठाक होती है, 60 टू 80 सेंटीमीटर, बिल्कुल डेजर्ट वाली कंडीशन नहीं। अब ये है कि जो बचे खुचे बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन के मॉइस्चर है वहाँ तक पहुँचते हैं, तो उससे वहाँ बारिश हो जाती है, बट उनकी
जो है बारिश कम होती है। अब वेस्टर्न राजस्थान से यहाँ पे ज़्यादा बारिश है। सबसे जो लोवेस्ट रेनफॉल वाले रीजन है वो लद्दाख है। ये बार बार पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था, फिर से ध्यान रख लो। लद्दाख रीजन जो है वो लोवेस्ट रेनफॉल रीजन ऑफ इंडिया है। एनुअल रेनफॉल लेस देन 10 सेंटीमीटर है। 50 to 80 mm, 50 से 5 to 8 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे पूरे साल भर में हो रही है। तो ये बहुत ही ड्राई रीजन है, बारिश बिल्कुल नहीं है। थोड़े बहुत स्नोफॉल होते हैं और उन्हीं से लोग वहाँ काम चलाते हैं। जो भी बारिश होती है वो समर रेन्स के फॉर्म में नहीं होती, बल्कि स्नोफॉल होता है। और स्नोफॉल भी लिमिटेड होता है, क्योंकि एक तो ये डबल रेन शैडो इफेक्ट फेस कर रहे हैं। साउथ में ग्रेटर हिमालयाज हैं, हिमाद्री रेंजेस हैं जो उसको रेन रेन वाले क्लाउड्स को ब्लॉक कर देते हैं। और नॉर्थ में जांस्कर रेंजेस हैं जो कि रेन वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के क्लाउड्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो दोनों ही तरफ से वहाँ पे रेनफॉल या स्नोफॉल के कंडीशंस वीक बनते हैं और बारिश वहाँ बहुत कम होती है। वेस्टर्न राजस्थान या थार डेजर्ट की बात करें तो अगला जो सेकंड रीजन है लद्दाख के बाद, वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वेस्टर्न साइड ऑफ द राजस्थान जो थार डेजर्ट वाला रीजन है, वहाँ बारिश सबसे कम होती है। तो ये 10 to 30 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहाँ पे है, जो कि स्टिल हाइयर देन द लद्दाख रीजन। अब इनकी है कि अरावली रेंजेस जो हैं वो पैरेलल हो जाते हैं मानसून विंड्स के। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो अरेबियन सी वाले ब्रांच जो हैं वो इनके पैरेलल हो जाते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ बारिश नहीं होती। और बे ऑफ बंगाल वाले जो डिप्रेशन से यहाँ पहुँचते हैं तो बहुत ही वीक पहुँचते हैं, बारिश बहुत कम होती है। इंडियन प्लेन्स में अगर बोलें तो यहाँ सबसे कम बारिश होती है। कच्छ एंड काठियावाड़ पेनिनसुला की हम बात देखें तो भुज, जामनगर एंड पोरबंदर 30 to 70। इतना फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये रीजन ज़रूर याद रख लेना कि कौन कौन से रीजन्स में बारिश अच्छी है, कहाँ पे बारिश कम है, एक आइडिया मिलेगा। अभी इसको हम मैप में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि गुजरात देखने से लगेगा कि हाँ, गुजरात में अगर कच्छ की बात कर रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल ही ड्राई है, बारिश नहीं है। बट ऐसा नहीं है, 30 सेंटीमीटर जैसलमेर वाले रीजन से ज़्यादा है, लद्दाख वाले रीजन से ज़्यादा है। एरिड कंडीशंस तो हैं, डेजर्ट कंडीशंस बिल्कुल हैं, बट तो बारिश जितनी रिसीव करते हैं वो फिर भी थार डेजर्ट से ज़्यादा है। विदर्भा प्लेट्यू ईस्ट महाराष्ट्र जो है वो ड्राई तो है, बट सेमी एरिड है। कम्प्लीटली डेजर्ट कंडीशंस वहाँ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं है। लीवर्ड साइड में होने के बाद भी अरेबियन सी के ब्रांच भी थोड़े बहुत रेनफॉल वहाँ कर ही देते हैं, और बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन के भी कुछ पार्ट वहाँ पहुँचते हैं। अब चूंकि अब ये देखो कि महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वो साउथ में है एज कम्पेयर टू द मध्य प्रदेश। अब वो जो विंड्स की जो फॉर्मेशन होती है, बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन जिस तरीके से मूव करते हैं, वो एमपी में तो अच्छे खासे मूव करते हैं, बट महाराष्ट्र में साउथवर्ड्स उतने ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो डिप्रेशन ट्रैक्स में है, बट वहाँ पे कम पहुँचते हैं, उसके लिए बारिश वहाँ कम होती है। अब यहाँ पे एराटिक रेंज है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन अगर हो जाएगा तो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, वो तो सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट्स हो गए, इकोनॉमिक के एस्पेक्ट्स हो गए, हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंटीरियर डेक्कन प्लेट्यू जो है वो रेन शेडो जोन है। उसमें सबसे पहले तो नॉर्थ कर्नाटका प्लेट्यू है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, वो डेक्कन प्लेट्यू के इंटीरियर्स में जहाँ बारिश कम होती है। रेन शेडो रीजन जो है वो उसमें सबसे तो पहले देखो कि ये तो है ही है, महाराष्ट्र वाला रीजन तो है ही है, विदर्भा रीजन है। और उसके बाद कर्नाटका प्लेट्यू जो नॉर्थ में लाई करता है, बीजापुर गुलबर्गा वाला रीजन है ये। 50 to 70 सेंटीमीटर रेंज यहाँ पे है। सेम रीजन लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और रायलसीमा वाला जो रीजन है, आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन्स है, अनंतपुर, कुरनूल वाले रीजन्स हैं, उनमें 40 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल है। दो रायलसीमा वाला जो रीजन है वो इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू तो है, बट वो उसको हम इसके पार्ट में सेम नहीं बोलेंगे। जो महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न कर्नाटका है वो तो सिंपली वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड में है, वो ज़्यादा बड़ा रीज़न है उनके ड्राई होने के। बट रायलसीमा वाला जो रीज़न है, उनकी फॉर्मेशन कोस्ट के पास ऐसे बनती है कि वहाँ पे विंड लेडन विंड्स उतना मॉइस्चर लेडन विंड्स वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं बिना बारिश किए हुए। उसको ऑब्स्ट्रक्शन वाले कंडीशंस में वो है नहीं, पैरेलल पड़ जाते हैं वो कई जगह पे। छोटा सा ही रीजन है, बट वो
मॉइस्ट विंड्स के पैरेलल पड़ जाते हैं, बारिश वहाँ कम होती है। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वहाँ पे वीक होते हैं। तमिलनाडु में जाके वो अच्छी बारिश करते हैं, आंध्रा वाले रीजन में बहुत कम करते हैं। कोरोमंडल कोस्ट में देखें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से यहाँ पे बारिश मिलती है, साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ बारिश नहीं मिलती है। कोस्ट में, कोरोमंडल कोस्ट में, तमिलनाडु के इंटीरियर वाले रीजन में कुछ में हो सकता है कि बारिश हो साउथ वेस्ट मानसून से, बट हम सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। विंटर रेंज के लिए इसको जाना जाता है। अब फिर से एक बार देख लो कि जो तमिलनाडु में विंटर रेंज है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से है, और पंजाब हरियाणा में जो विंटर रेंज है या हिमालय में जो विंटर स्नोफॉल है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। अभी एक मैप देख लेते हैं। जो डार्केस्ट ब्लू में दिखाया गया है वो उस रीजन्स में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ठीक है, शिलोंग वाला पार्ट है, मेघालय वाला पार्ट है, और कोस्टल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी यहाँ पे और जूम इन करके देखें तो वेस्टर्न घाट्स में भी जो कोस्टल रीजन्स हैं वो ज़्यादा बारिश रिसीव कर रहे हैं इन जनरल एज अ होल। हम पूरे रीजन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम ऊपर मूव कर रहे हैं वहाँ बारिश कम हो रही है। तो इवन जो ओरोग्राफिक रेंज की वजह से बारिश होती है तो पहाड़ों से ज़्यादा नीचे वैलीज में बारिश होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ब्लू का शेड जो है वो लाइटर हो रहा है, यानी कि रेनफॉल जो है वो पहाड़ों में कम है एज कम्पेयर टू द कोस्टल रीजन्स। और ये हम पूरे रीजन की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि एक दो रीजन हो कुछ यहाँ पे की बारिश बहुत ज़्यादा हो, जैसे अगुम्बे हमने देखा था कर्नाटका में, वो एक हिल स्टेशन ही है। उसकी एलिवेशन अच्छी खासी है, वहाँ वेस्टर्न घाट्स में लाई करते हैं और वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, चेरापूंजी ऑफ साउथ बोलते हैं। वैसे ही महाबलेश्वर वाला रीजन है, वहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है। बट उसको हम पूरे वेस्टर्न घाट्स के लिए एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, कोस्टल रीजन में बारिश ज़्यादा होती है। फिर देखें तो अब ये वाला जो रीजन है, ये रायलसीमा वाला रीजन है। यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है, नॉर्थ ईस्ट के मानसून विंड्स जो है वो पैरेलली ऐसे क्रॉस कर जाते हैं और बारिश करते हैं वो तमिलनाडु रीजन में। तो यहाँ पे बारिश उनकी वजह से कम होती है। और जो अरेबियन सी ब्रांच है वो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उनमें ज़्यादा मॉइस्चर रह नहीं जाता, तो रायलसीमा वाला रीजन जो है वो थोड़ा रिलेटिवली ड्राई रह जाता है। और ये भी हमने देखा है कि एज़ कम्पेयर टू, वापस से देख लेना डेटा, वहाँ पे डेटा देने का मतलब ये है कि तुम कंपेयर कर पाओ कौन कौन से रीजन्स जो है वो कितनी बारिश रिसीव कर रहे हैं। तो सुनने में जितना आता है कि ऐसा लगता है विदर्भा वाला रीजन जो है वो सबसे कम रेनफॉल रिसीव करते होंगे डेक्कन में, बट ऐसा है नहीं। वो 72,000 की रेनफॉल वो रिसीव कर रहे हैं, सॉरी 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें रायलसीमा वाले रीजन में देखें तो ये ओनली 40 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं, और नॉर्दर्न कर्नाटका प्लेट्यू वो उससे भी कम रिसीव कर रहे हैं। मतलब इवन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में अगर हम बात करें, इतना डिटेल देने का यही मोटिव था कि तुम खुद एनालाइज कर पाओ कि कौन से रीजन्स में बारिश ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो एक तो हमने देखा कि लद्दाख वाले रीजन में सबसे कम बारिश है, ठीक है, तो वो उसे तो एक नंबर पे रखो, वहाँ से दूर हटो। अब उसके बाद जो है वो जैसलमेर वाले रीजन में उसके बाद लोएस्ट रेनफॉल वाला रीजन है। और उसके बाद वो गुजरात भुज वाला रीजन है, कच्छ वाला रीजन। अब उसके बाद हम आते हैं तो इंटीरियर प्लेट्यू रीजन में आते हैं, डेक्कन्स में। तो जितना हमें न्यूज़ देखने को मिलता है विदर्भा का, उसमें लगता है कि ये रीजन बहुत ड्राई रहता है, बट वहाँ पे भी ठीक ठाक बारिश हो रही है। बारिश इतनी है कि काम भर का एग्रीकल्चर तो हो ही जाएगा, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड फार्मिंग वहाँ पे हो जाएगी। बट और अगर नीचे अगर हम देखें तो कर्नाटका प्लेट्यू जो है वो विदर्भा, नॉर्दर्न कर्नाटका प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, तो वो विदर्भा से बारिश यहाँ पे कम है, और रायलसीमा में जो है वो इनसे भी बारिश कम है। रायलसीमा में नॉर्दर्न कर्नाटका वाले रीजन से भी बारिश कम है। तो अगर डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन्स को हम रैंक करें तो रायलसीमा जो है वो सबसे कम बारिश रिसीव कर रही है, और नॉर्दर्न कर्नाटका प्लेट्यू उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है, और विदर्भा में तो फिर भी ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो एज ठीक है,
एक बार फिर से इसको देख, जो देखना चाहे इंटरेस्टेड है तो वो फैक्ट देख सकता है। फैक्ट याद करने के लिए नहीं है, बट वो रीजन्स को समझो कि कहाँ बारिश ज़्यादा है और कम है। अब हम देखते हैं ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट में तो ओवरऑल पूरे में ही बारिश बहुत अच्छी है। और सबसे ज़्यादा ये मेघालय वाला रीजन है, फिर अरुणाचल वाला रीजन है, एंड नागालैंड वाला रीजन है। सब में बारिश अच्छी है, तो नॉर्थ ईस्ट की हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। कुछ रीजन्स, ये पोर्शन जो है लद्दाख वाले रीजन है, ये बहुत ड्राई है। यहाँ पे अंडर 20 सेंटीमीटर जो दिखाया तो ज़रूर है, बट 20 से भी वहाँ पे बारिश कम है। और ये जो रीजन है जैसलमेर बाड़मेर वाले रीजन हैं, यहाँ पे बारिश कम है। अब राजस्थान में ही देखो, ईस्टर्न साइड में ठीक ठाक बारिश है। यहाँ पे 60 to 100 और 40 to 50 वाले रीजन्स में ये आते हैं। ये अरावली कुछ यहाँ से बीच से इसको सेपरेट कर रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट राजस्थान को। उसके ईस्ट वाले पार्ट में देखो, ये दोनों रीजन, इसमें 40 to 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, और इस वाले रीजन में 60 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल है। बट अदरवाइज वेस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो इस रीजन में 20 to 40 है, और इस वाले रीजन में 20 to 40 है, और इस वाले रीजन में लेस देन 20 है। पॉज करके देख सकते हो, मैप आराम से देख सकते हो। और ये मैप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वेबसाइट से मिल सकता है तुम्हें भी आसानी से। उसके बाद अगर हम देखें तो छोटा नागपुर वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये बे ऑफ बंगाल डिप्रेशंस के इन्फ्लुएंस वाले रीजन्स में आते हैं। साइक्लोन के इन्फ्लुएंस में ये वाला रीजन है, तो यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी खासी है। ईस्टर्न साइड ऑफ बिहार, यहाँ पे देखो बारिश अप टू 150 सेंटीमीटर है। और महाराष्ट्र, इवन महाराष्ट्र में देखो, ये वाला जो रीजन है, जो छत्तीसगढ़ से जिनकी बॉर्डर लग रही है, उस वाले रीजन में बारिश कम नहीं है। वहाँ पे बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन, यहाँ से देखो इनके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन यहाँ पे रीच कर रहे हैं। और जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के, उनमें कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जो कि अच्छा रेनफॉल रिसीव करते होंगे। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा होल बारिश अच्छी होती ही है, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में बारिश ठीक है। वेस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी, वेस्टर्न साइड ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे बारिश कम है। जो इस ईस्ट साइड वाले रीजन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का इफेक्ट पहुंच रहा है। अब जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, जो इंटेंसिफाई होते हैं, वो इस तरीके से घूमते हैं। ठीक है, इस तरीके से घूमते हैं। यहाँ पे जो आई साइड में, वो तो चाइना की तरफ, म्यांमार की तरफ चले जाएंगे। बट जो यहाँ पे है वो इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अब यहाँ पे महाराष्ट्र तक जाने के लिए ज़्यादा विंड्स, यहाँ पे वो बेल्ट नहीं रहता है। होगा भी तो इनका ही छोटा मोटा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे कुछ बारिश कर देंगे। हम ये देखने को नहीं मिलेगा, ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून के ब्रांचेस नहीं होते हैं। उसीलिए महाराष्ट्र और इंटीरियर ऑफ डेक्कन वाला जो रीजन है, उनमें साउथ वेस्ट मानसून का बारिश उतना नहीं पहुंच पाता है। होंगे भी तो कम होंगे एज कम्पेयर टू नॉर्थ। जो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में बारिश अच्छी है, बट महाराष्ट्र वाले रीजन में बारिश कम है। उसका यही रीज़न है कि साउथ वेस्ट मानसून के जो ब्रांचेस हैं, वो उनकी मूवमेंट ऐसी है कि विंड्स की मूवमेंट ऐसी है कि नॉर्थ की तरफ वो ज़्यादा जा रहे हैं, और इस वाले पोर्शन में इधर से ऐसे मूवमेंट नहीं है। ठीक है, और जो अरेबियन सी से जो आ रहे हैं, उसको वेस्टर्न घाट्स ब्लॉक कर ले रही है, वेस्टर्न घाट्स ब्लॉक कर रहे हैं उसको। मैप्स को देखना, जहाँ पे विंड्स का नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून जहाँ पे दिखाया गया है, उससे सुपर इम्पोज करके देखना रेनफॉल वाले रीजन्स में, तो समझ में आएगा कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन कहाँ पे पहुंच रहे हैं, कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, वो समझ में आएगा। बट अदरवाइज काफ़ी है इतना समझने के लिए और याद करने के लिए भी। अब एल नीनो वाले पार्ट से हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। इसके बाद एल नीनो वाले पोर्शन के बाद हम कोपेन क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हम मेजरली कर चुके हैं, थोड़ा बहुत समझने की भी कोशिश कर चुके हैं कि रीजन्स में बारिश क्यों ज़्यादा कम हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा है, कम है। एरियाज़ की से एक तरह से रैंकिंग्स भी देख लिए, और थोड़े बहुत कंसेप्चुअल पार्ट्स भी देख चुके हैं।
तो ठीक है, लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। इसके बाद हम एल नीनो देखेंगे और थोड़ा बहुत कोपेन क्लासिफिकेशन देखेंगे। लेक्चर बने रहने के लिए थैंक यू। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।